नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। पीलिया खाल निवासी रोहित प्रजापति मोहन नगर में डंपर सुधरवाने गया था। इसी दौरान चिंगू बुंदेला चिंगारी और उसके साथी वहां पहुंचे और रोहित पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर रोहित को परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने बताया कि डंपर सुधरवाने के दौरान चिंगू ने साथियों के साथ हमला किया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश है। करीब 1.5 साल पहले रोहित ने बुंदेला पर हमला किया था। बुंदेला के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे जिला बदर कर दिया गया था। हाल ही में सजा पूरी कराया और बदला लेने के लिए उसने हमला कर दिया। मामले में बुंदेला और उसके साथियों के खिलाफ धारा 307 में केस दर्ज कर लिया गया है। एक रोहित प्रजापति करके एक युवक हैं, 27 वर्षीय, प्रजापति नगर के रहने वाले। तो उनका जो आज वो अपनी गाड़ी का डंपर कैला सही करा रहे थे, उसी समय कुछ अज्ञात बदमाश आए और उन पर चाकू और डंडों से हमला किया है, जिस पर से पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कर रही है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र बालाजी परिसर एकता नगर के पास बीती रात चोरों ने सूने घर को अपना शिकार बनाया, जिसमें चोर ने सूने घर का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए नगद व लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। जब सुबह पुजारी विकास चौबे जीजा के रवि नारायण दुबे के घर पहुंचे तो उन्हें देखा कि घर के गेट का ताला टूटा हुआ है। जब घर के अंदर पहुंचे तो उन्हें अलमारी का सामान व घर में रखा सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पूरे मामले की सूचना तुरंत नीलगंगा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर रही, जिसमें रवि नारायण दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुजारी विकास चौबे अपने परिवार के साथ अपने गांव गए हुए थे। इस दौरान रात्रि में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सर, हम अभी सुबह के टाइम पे कपड़े डालने आए ऊपर, तो हमने कहा चलो जहाँ कपड़े डालें, तो सर आए तो ताला खोला, ताला नहीं खुला हमसे। तो फिर देखा हमने गौर से, तो उसमें सब्बल फंसा हुआ था, मतलब जैसे किसी ने सब्बल से उसको तोड़ने की कोशिश की। तो हमने देखा, तो हमने घर जाके खबर करी कि हमारा घर का ताला टूटा है। तो फिर वापस में सब लोग आए, तो हमारे बालक ने, जो हमारे पीछे खड़ा है, उसने देखा तो पापा अंदर का ताला भी टूटा है। तो फिर अंदर का देखा, तो फिर ने तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया पुलिस को। तो पुलिस का आने का कोई समझ में नहीं आया, तो फिर हम थाने गए नीलगंगा, वहाँ जाके कार्रवाई की उनसे। फिर तो तुरंत हमारे साथ पुलिस आई साथ में, फिर उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद अंदर गए, तो अंदर में जाके देखा तो गोदरेज वगैरह सब फैले हुए कपड़े थे, सामान भी कुछ भी नहीं था। कम से 1 से 1.5 लाख रुपए नगद कैश था उसका, और ज्वेलरी भी थी, सोने की सामान भी था। फोन लगा के पूछा कि बेटा पैसे कितने थे, उसने बोला 1.5 लाख रुपए थे गुरु जिया जी, और चीजें भी थी, हार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। आज शहर में भगवान परशुराम की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई है। इस मौके पर श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों समाज जन परशुराम के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए हैं। शहर में आज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर कई आयोजन भी हुए हैं। इस मौके पर परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा महाकाल मंदिर से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन उत्साह के साथ शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचकर समाप्त हो गई है, जहां सभी समाजजनों ने राष्ट्र हित में मतदान करने की शपथ भी ली है। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन की अवंतिका नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में इसको विशेष रूप से मनाया जाता है। और यहाँ पर करीब 2-3 दिन के रंगारंग संगीत कार्यक्रम आए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, शौर्य यात्रा निकाली जाती है और शहर में यात्रा निकाली जाती है। इसी के अंतर्गत आज परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा पूरे शहर में महाकाल मंदिर से जो शौर्य यात्रा प्रारंभ की। सर्वप्रथम 1008 पताओं के साथ पीले वस्त्र धारण कर महिलाओं का वहाँ से आगमन प्रारंभ हुआ। उसके बाद पुरुष वर्ग अपनी श्वेत वस्त्र धारण करके पूरे नगर में भ्रमण में चलते रहे। आज अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव, और उज्जैन नगर में पूरे ब्राह्मण समाज ने इस उत्सव को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और आज सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दरबार में बाबा महाकाल का पूजन, साथ में परशुराम जी का पूजन सभी ने किया। पश्चात बाबा महाकाल के दरबार में ही महाआरती, जहां पर सभी उपवर्गीय शाखा के अध्यक्षगणों की उपस्थिति में हुई, और वहां से परशुराम दर्शन यात्रा के रूप में परशुराम ब्राह्मण संगठन का यह आयोजन शुरू हुआ। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार।
अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। भगवान विष्णु के छठे अवतार अष्ट चिरंजीवी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया आखा तीज दिनांक 10/4/2024 शनिवार को चाणक्यपुर स्थित श्री परशुराम मंदिर पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने बताया कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम के मंदिर पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रातः भगवान श्री परशुराम जी का महाअभिषेक पूजन किया गया। पश्चात युवा ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष महेश पुजारी के नेतृत्व और मुख्य आतिथ्य में दोपहर 12 बजे सैकड़ों ब्राह्मणों और भक्तों की उपस्थिति में महाआरती की गई। आरती के पश्चात परशुराम मंदिर के लिए तन मन धन से समर्पित ब्राह्मणों का युवा ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मान किया गया। उपस्थित ब्राह्मण शक्तियां और भक्त समुदाय ने जय परशुराम का उद्घोष किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी मधु शर्मा, भगवान शर्मा, विजय पुजारी, अशोक शर्मा, वासुदेव शास्त्री, रुपेश मेहता, शिवम शर्मा, आयुष पुजारी, महेंद्र सिंह बैस, राजेश बैरागी, आशीष ठक्कर, रुद्रेश शर्मा, राम शर्मा, गोविंद व्यास, किशन पांडे, जीतू अग्निहोत्री, किशोर जोशी, कृष्णा शर्मा, धनीराम शर्मा, शैलू नागर, राहुल व्यास आदि सैकड़ों समाज बंधु और भक्त उपस्थित रहे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया महापर्व पर आज परशुराम जन्मोत्सव बनाया गया है। चाणक्यपुर स्थित परशुराम मंदिर है। वहाँ पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा हर वर्ष आरती की जाती है। बाबा का षोडोपचार पूजन अभिषेक किया जाता है और सभी शहरवासी, सभी विप्र बंधु आकर यहाँ पर आरती का लाभ लेते हैं। कितने वर्षों को किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जाता है? ये 20 वर्षों से किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से भगवान का प्रोग्राम और अवला नवमी पे भगवान को अंकुर 56 भोग लगाया जाता है।
आपका नाम? पंडित अर्पित पुजारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूँ राजीव। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 6 दिवसात्मक महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान किया गया, जिसकी पूर्णाहुति दिवस पर प्रातः 8 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में श्री महाकालेश्वर भगवान के पूजन के पश्चात नंदी मंडप में राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री माखन सिंह जी चौहान, श्री विभास उपाध्याय आदि द्वारा रुद्राभिषेक का संकल्प कर पूजन किया गया। पूजन मुख्य पुजारी पंडित श्री घनश्याम शर्मा व पुजारी विकास शर्मा द्वारा संपन्न करवाए गए। उसके पश्चात 22 ब्राह्मणों को महारुद्राभिषेक का प्रारंभ किया गया, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी एवं पुरोहितों के माध्यम से संपन्न किया गया। रुद्र के पाठ समापन के पश्चात अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 6 दिवसात्मक महारुद्राभिषेक की अभिषेकात्मक की पूर्णाहुति दी गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूँ राजीव। शिप्रा के प्रदूषित पानी से फिर सैकड़ों मछलियां मरी हुई है। उज्जैन में एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही से शिप्रा नदी में सैकड़ों मछलियां मर गई हैं। नरसिंह और गौ घाट पर 2 दिन से सैकड़ों मछलियां शिप्रा नदी के प्रदूषित पानी के कारण मर गई हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मरी हुई मछलियां घाटों और नदी के बीच तैरती रही। घाट बदबूमार रहे, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गंदे नाले मिलने पर प्रदूषित पानी में कांग्रेस विधायक महेश परवार ने डुबकी लगाई, तो इसका जवाब देने के लिए आए सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर डुबकी लगा दी थी। इसके बाद सीएम ने शिप्रा नदी के साफ होने के दावे किए थे, लेकिन एक बार फिर गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिप्रा नदी में मछलियां मर गई हैं, जिसके कारण पानी बदबू मारने लगा है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं, तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।